Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to do the remaining chapters quiz of class 5th English. रिमेनिंग क्यों कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. दिस इज़ पार्ट 2. ये पार्ट 2 है आपका. पार्ट 1 में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं. ओनली 4 चैप्टर्स आर रिमेनिंग. सिर्फ 4 चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं. आइसक्रीम मैन, वंडरफुल वेस्ट एंड फ्लाइंग टुगेदर, टीम वर्क. ये 4 चैप्टर्स हम लोग इसमें कवर करेंगे. प्लस एक बच्चे का कमेंट अभी आया था कि उसके स्कूल में टॉपसी टर्वी लैंड भी आ रहा है. ऑल्दो नहीं आना चाहिए बिकॉज आपके हाफ ईयरली के सिलेबस तक, टॉपसी टर्वी लैंड तक आपका हाफ ईयरली का सिलेबस नहीं है. बट अगर आ रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगी एक क्विज़ के थ्रू ही. ओके, लास्ट में हम लोग टॉपसी टर्वी लैंड भी करेंगे. बाकी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हम इसमें कवर करेंगे. लेकिन इससे पहले की जो वीडियो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सारे जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कवर किए गए हैं. सो एक बार उसको ज़रूर देख ले आप. ओके, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले. चलिए तो शुरू करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज आइसक्रीम मैन. काफ़ी पहले आप लोगों ने किया होगा, काफ़ी बच्चे हो सकता है भूल भी गए हो, तो पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? आइसक्रीम किस सीजन में पॉपुलर होती है? द करेक्ट आंसर इज समर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम दैट इज मेंशन इन द पोएम? पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से फ्लेवर मेंशन किए गए हैं पोएम में. वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ये 3 फ्लेवर्स हैं जिनके बारे में बात की गई है आपके उसमें. ये 3 फ्लेवर की आइसक्रीम उसके पास है, यानी कि बटर स्कॉच मेंशन नहीं है. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको 3 फ्लेवर्स दे दिए और कहा कि कौन सा इनमें से है. आपको बटर स्कॉच दे दिया एंड देन एक चॉकलेट दे दिया एंड द थर्ड वन इज़ टूटी फ्रूटी, तो आप कहेंगे कि आपका चॉकलेट फ्लेवर मेंशन है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? पोएम में आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया? तो आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया गया फ्लावर बेड से, जिसे फूलों की क्यारी आप कहते हैं, क्योंकि जैसे फूलों की क्यारी पर जो आपकी हनी बीज है वो अट्रैक्ट होती है, ऐसे ही फ्लावर जो आपका फ्लावर बेड की तरह जो कार्ट है, आइसक्रीम कार्ट है, उसकी तरफ बच्चे अट्रैक्ट होते हैं. तो बच्चों को किससे कंपेयर किया गया? बच्चों को कंपेयर किया गया हनी बीज से. जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? कौन सी 2 चीज़ें आइसक्रीम मैन बेच रहा है? तो एक तो आइसक्रीम बेच रहा है और कुछ चिल ड्रिंक्स भी बेच रहा है, जैसे फ्रॉस्टी फिज, जिनको आपको नाम दिया गया है. और फ्रॉस्टी फिज के कलर भी आपको पता होने चाहिए, ग्रीन, पिंक, वाइट एंड वन मोर कलर वॉज देयर जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. कलर्स देख लेना आप लोग ज़रूर. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कलर ऑफ क्रीम दैट आइसक्रीम मैन इज फिलिंग द कोन्स विद? कौन से कलर की क्रीम से आइसक्रीम मैन कोन को फिल कर रहा है? ये आपकी फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि जो आपके आइसक्रीम कोन है वो उनको माउंट कर रहा है. माउंट करना मतलब ऊपर ढेर लगाना होता है वैसे तो. इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको भी देख लीजिएगा. माउंट मतलब होता है हीप या फिर पाइल. तो जो कलर है 2 आपकी क्रीम के वो है ब्राउन एंड वाइट. क्रीम के कलर ये 2 है और बाकी जो फ्रॉस्टी फिज बॉटल जो उसके पास है, उसके पास ग्रीन कलर की है, पिंक है, वाइट है और एक और कलर है वो एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा. आप कोई चाहे बच्चा अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसका लिख सकते हैं. बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है, बहुत टाइम हो गया पोएम पढ़ाए हुए, 4 कलर्स मेंशन किए थे उसने फ्रॉस्टी फिज के और उनमें से रेड नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन आर क्लस्टरिंग अराउंड द आइसक्रीम मैन एज. बच्चे आइसक्रीम मैन के चारों तरफ कैसे क्लस्टर कर रहे हैं, कैसे इकट्ठा हो रहे हैं? जैसे कि हनी बीज इकट्ठा होती है. आइसक्रीम हैज़ डैश अम्ब्रेला ऑन हिज लिटिल कार्ट. अपने छोटे से कार्ट के ऊपर उसने एक राउंड अम्ब्रेला लगाया हुआ है. द पोएट कंपेयर द कार्ट ऑफ आइसक्रीम मैन एज फ्लावर बेड ऑफ. अब ये देखिए, फ्लावर बेड तो आपने याद कर लिया, लेकिन फ्लावर बेड में 2 फ्लावर्स भी दिए हुए हैं आपको पोएट ने कि किन 2 फ्लावर बेड से उसको कंपेयर किया गया है, रोजेस एंड स्वीट पीस. इन 2 के नाम भी आप याद रखना, रोज़ एंड स्वीट पी. ये 2 फ्लावर दिए हुए हैं कि जैसे इन 2 फ्लावर्स के ऊपर हनी बीज जाती है, इन 2 फ्लावर्स के बेड के ऊपर ऐसे ही आपके बच्चे जा रहे हैं आइसक्रीम कार्ट के पास. द आइसक्रीम मैन इज मूविंग इन द सिटी इन द डैश ऑफ हीट. तो इन द ब्लेज ऑफ हीट. ब्लेज मतलब होता है एक तरीके से ब्राइट फायर फ्लेम, जो आपकी आग की लपटें होती है उनको ब्लेज कहा जाता है. तो सड़क ऐसे जल रही है, ऐसे आग की लपटें जैसे निकल रही है, लेकिन उसमें भी वो ट्रडलिंग करता हुआ आ रहा है. ट्रडलिंग मतलब होता है कि एक छोटे से व्हील पर जब आप सड़क, सपोज करिए इस तरीके की सड़क है और आप ऊपर से आ रहे हैं, उबड़ खाबड़ सड़क है, तो जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं ट्रडल करते हुए चलना. अब ये एक क्वेश्चन ही सिर्फ मैंने ग्रामर का दिया है क्योंकि मैंने तीनों ही जो आपके ग्रामर के टॉपिक है वो इसमें कवर कर लिए हैं. महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. महात्मा गांधी ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे. ही इज़ नोन एज फादर ऑफ द नेशन. इस पैराग्राफ में आपको
इस लाइन्स में आपको नाउन बतानी है, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। तो एक ही बार समझ लीजिएगा, बिकॉज मैं और इसमें ग्रामर के क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगी। नाउन सिंपल है, किसी का भी नाम हो वो नाउन होती है। जैसे कि यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम है आपका, तो ये है आपकी नाउन। ओके, नाउन दो टाइप की होती है, आपको पता होगा, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। जैसे कॉमन नाउन ट्रीज, अब कौन सा ट्री, वो आप प्रॉपर में आएगा आपका, मैंगो ट्री तो प्रॉपर में आएगा। फ्रीडम फाइटर जैसे कि आपके, ये एक कॉमन नाउन है, और महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन है। फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की स्पेसिफिकली बात की हुई तो वो आपकी नाउन है। तो यहाँ पर कौन कौन से नाउन है आपके, महात्मा गांधी, फ्रीडम फाइटर, फादर एंड नेशन, ये सभी किसी के नाम है। आपका फादर एक रिलेशन का नाम है, नेशन देश को कहा जाता है किसी, फ्रीडम फाइटर्स एंड महात्मा गांधी। तो 4 नाउन है आपके यहाँ पे। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं। जैसे कि ही इज़ नोन एज फादर ऑफ द नेशन, उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। किन को, महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी की जगह ही यूज़ हुआ है, तो यानी कि ये आपकी प्रोनाउन है। एडजेक्टिव होते हैं जो किसी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे कि महात्मा गांधी जो थे वो कैसे फ्रीडम फाइटर थे, आप ये भी कह सकते थे महात्मा गांधी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन आपने कहा ग्रेट फ्रीडम फाइटर, तो आपने फ्रीडम फाइटर को भी डिस्क्राइब किया, तो यानी कि ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, तो तीनों ये जो टॉपिक्स हैं आपके 5th की ग्रामर में, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। राइमिंग वर्ड्स एक दे दिया है मैंने, बाकी आप जितने भी चैप्टर्स में राइमिंग वर्ड हमको कर लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है 5th क्लास के लिए राइमिंग वर्ड एक ईजी कॉन्सेप्ट है। हीट, बीट, राइट, ब्राइट, बेड, शेड। हनी बीज हैव डैश आइज, हनी बीज की कितनी आंखें होती है, दे हैव 2 आइज। नेक्स्ट इज देर आर डैश क्वीन, बी एज पर हाइव, हर हाइव में कितनी हनी बीज होती है, 1 हनी बी होती है, ओनली 1। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हनी बीज के बारे में बताया, दैट इज़ वाई 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। बाकी आपकी बुक में नहीं है ऐसा कुछ कि आपको हनी बीज के बारे में बताया हुआ हो। नाउ लेट अस सी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। सीइंग द आइसक्रीम मैन, चिल्ड्रन फील, आइसक्रीम मैन को देख के बच्चे कैसा फील करते हैं, जॉयफुल। पोएट ने आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया, आइसक्रीम कार्ट को फ्लावर बेड से। ब्लेज का मतलब क्या होता है, ब्राइट फायर फ्लेम। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, पोएट आप याद रखेंगे, इसके पोएट है आपके रेचल फील्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज अ फिजी ड्रिंक, इनमें से कौन सी एक फिजी ड्रिंक है, तो स्प्राइट एक फिजी ड्रिंक है। आइसक्रीम मैन आइसक्रीम कार्ट इज़ फुल ऑफ, आइसक्रीम किसका भरा हुआ है, आइसक्रीम्स का ही भरा होगा, एंड ऑल्सो सम फ्रॉस्टी फिज का भी। द मीनिंग ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब ग्रुप, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और कुछ भी आपके इसमें मीनिंग है, क्लस्टर तो गैदर करना, ग्रुप हो गया। माउंड आपको पता होना चाहिए, हीप होता है। ओके, वी गेट हनी फ्रॉम, हनी आपको कहाँ से मिलता है, हनी बी से, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द बेल मेक डैश साउंड, बेल जो है वो कैसी साउंड करती है, जिंगलिंग साउंड करती है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे वंडरफुल वेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्मेल स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द डिश, डिश से कैसी स्मेल आने लगी थी, तो टेम्पटिंग स्मेल। टेम्प्ट करना मतलब होता है जो जिसको देख के आपका जी ललचा जाए। ओके, सो टेम्पटिंग स्मेल आ रही थी उसमें से। विच इंग्रेडिएंट वॉज विप्ड एंड एडेड, किस इंग्रेडिएंट को विप किया गया, अच्छे से फेंटा गया और फिर ऐड किया गया। आई थिंक दैट वॉज कर्ड, कर्ड या फिर क्रीम। इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, बिकॉज आई थिंक दोनों ही थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस चीज़ को कर्ड किया, कर्ड या फिर विप, कर्ड या फिर क्रीम, किसको विप करके ऐड किया गया था। चलिए ये आपके लिए काम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज वेयर डिड किंग गो फॉर द सर्वे, सर्वे के लिए कहाँ गया था, किचन, इजी आंसर है। द महाराजा बिलोंग टू विच प्लेस, महाराजा किस प्लेस से बिलोंग करता है, ट्रावनकोर से। या नाम याद रखना, कई बार तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, ट्रावनकोर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत बार इसका आंसर काफ़ी बच्चों ने लास्ट टाइम गलत दिया था जब हम क्विज कर रहे थे, त्रिवेंद्रम बोला था। तो ट्रावनकोर करेक्ट आंसर है, जो कि केरला में है। वॉट वॉज द कुक डूइंग टू थ्रो, वॉट वॉज द कुक गोइंग टू थ्रो इन द डस्टबिन, जो आपका कुक था वो क्या चीज़ डस्टबिन में फेंकने जा रहा था, तो वो फेंकने जा रहा था वेजिटेबल स्क्रैप्स को। एवियल इज ट्रेडिशनल डिश ऑफ, एवियल कहाँ की ट्रेडिशनल डिश है, केरला की। वॉट वॉज द नेम गिवन बाय द कुक टू द न्यू डिश, नई जो डिश बनी कुक ने उसको क्या नाम दिया, उसने उसको नाम दिया था एवियल। द कुक कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंटू डैश स्ट्रिप्स, कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स को कैसे स्ट्रिप्स में काटा था, तो उसने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में उनको काटा था और फिर उसको एक पॉट में रख दिया था, बहुत सारी चीज़ उसने ऐड की थी। वॉट डिड कुक ग्राइंड, कुक ने किस चीज़ को ग्राइंड करके लास्ट में उसके ऊपर स्प्रिंकल किया था, दैट वॉज कोकोनट। ओके, सो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट इज टीम वर्क, टीम वर्क पोएम इज रिटन बाय, टीम वर्क पोएम किन्होंने लिखी है, रॉबर्ट लुइस, गर्विन फिन स्टीवनसन, जॉन नीग्रो, तो ये लिखी है जॉन नीग्रो ने। आर ड्रीम कैन कम ट्रू बाय, हमारे सपने कब सच हो सकते हैं, काम ही ना करें, साथ में काम करें, या फिर वर्किंग अलोन, बाय वर्किंग टुगेदर, क्योंकि कोई भी आप
अपना ड्रीम वर्क है आपका, अगर आप सब मिलके काम करेंगे तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं इसको। टू शूट अ बास्केटबॉल वन मस्ट पास थ्रू द, एक बास्केटबॉल को शूट करने के लिए आपको किससे पास कराना पड़ता है? तो देखिए आपको पता होगा ये स्टैंड होता है बास्केटबॉल का, यहाँ पे एक राउंड आपका एक चीज़ होता है जिसके नीचे नेट होता है, इसको हम बोलते हैं हुप। ओके, तो किससे पास करानी होगी? अगर आपको गोल करना है तो आपको हुप से उसको पास कराना होगा, तो करेक्ट आंसर इज सी, हुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिले रेस टीम हैज़, एक रिले रेस में टीम में कितने लोग होते हैं? 2 से ज़्यादा रनर्स होते हैं। रिले रेस में क्या होता है, आपके हाथ में एक बेटन दी जाती है, इस तरीके की बेटन होती है सिलेंड्रिकल, जिसको लेके आप दौड़ते हैं, फिर सामने आपका कोई टीम का पार्टनर वेट कर रहा होता है, आप उसको पास करते हैं, वो फिर दौड़ता है कुछ जगह थोड़ी सी दूर, फिर वो तीसरे पर्सन को पास करता है, इस तरीके से आपकी रिले रेस कंप्लीट होती है। द बेटन इज़ यूज्ड इन, बेटन किस में यूज़ होती है? ये होती है रिले रेस में। हार्डल रेस में तो आपके हार्डल्स होते हैं, आपको उनके ऊपर से कूद के जाना होता है। नॉर्मल रेस में सिंगल पर्सन होता है जो कि रेस करते हैं, तो रिले रेस में बेटन यूज़ होती है। द बेटन इज़, बेटन कैसी होती है, शेप क्या है उसकी? शेप में बता चुकी हूँ, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है आपका, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके की बेटन होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीम हैज़, एक टीम का कैसा गोल होता है? कोई गोल नहीं होता, कॉमन गोल, मल्टीपल गोल। तो आपको बता हुआ टीम हैज़ कॉमन गोल, एक ही गोल होता है सभी का, सभी उसको अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। फॉर अ सक्सेसफुल टीम वर्क, एक सक्सेसफुल टीम वर्क के लिए एवरीवन हैज़ टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ, हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए। नोबडी हैज़ टू वर्क, कोई काम नहीं करना चाहिए किसी को। कंबाइंड एफर्ट इज़ नीडेड, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सभी लोग के कंबाइंड एफर्ट चाहिए अगर आपको टीम वर्क को सक्सेसफुल करना है। टीम में काम करने से ही चीज़ नहीं हो जाती, सबको काम भी करना पड़ता है टीम में। बीइंग टुगेदर वी आर, अगर हम साथ में काम करते हैं तो हम क्या है? वी आर होल, हम साथ कंप्लीट हो जाते हैं एक तरीके से। एंड लास्ट, इस ये जो चैप्टर है, जो पोएम है आपकी, इसका क्या एक तरीके से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब कि एकता में बल है, आप एक रहेंगे तो फिर स्ट्रांग रहेंगे। ओके, तो ये भी देख लेना एक बार। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, फाइंड टुगेदर। व्हेन कॉट इन नेट, जब नेट में कॉट हो गए थे, पकड़े गए थे, द गीज बिगेन टू, गीज क्या करने लगी? रोने लगी। पहले तो उन्होंने बात नहीं सुनी जो ओल्ड वाइज गूज थी उसकी, लेकिन बाद में जब पकड़े गए तो दे स्टार्टेड क्राइंग, और फिर उन्होंने हेल्प मांगी थी फिर से ओल्ड जो वाइज गूज थी उससे। द ओल्ड गूज वॉज, ओल्ड गूज वाइज थी, बाकी सारी गीज जो थी वो फुलिश थी। व्हेन द गूज वर कॉट इन नेट दे प्रिटेंड टू बी, जब वो नेट में पकड़ी गई थी तो उन्होंने क्या प्रिटेंड किया? प्रिटेंड करना मतलब होता है दिखावा करना। उन्होंने दिखाया कि वो डेड हो गई है, जिसका आइडिया उन्हें ओल्ड गूज ने दिया था कि तुम सब प्रिटेंड करो कि तुम डेड हो। अब डेड जो गीज हैं उनको तो जो हंटर है आपका वो लेके नहीं जाएगा, वो उनको थ्रो कर देगा और फिर तुम सब उड़ जाना। द बिग ट्री वॉज द होम ऑफ, बड़ा जो ट्री था वो किसका घर था? गीज का। ये तो ईजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट। इन दी एंड ऑल द गीज, एंड में सभी गीज क्या हो गई? दे फ्लू, वो सब उड़ गई। व्हेन द हंटर फाउंड द होम ऑफ गीज, जब हंटर को होम ऑफ गीज मिला, गीज का घर मिला, ही वॉज स्केयर्ड, वो डर गया। ही स्प्रेड द नेट, ही कॉट द बर्ड, तो उसने स्प्रेड किया था, नेट को फैला दिया था ताकि बर्ड्स उसमें पकड़ी जाए और अगले दिन आके वो उनको ले जाए। द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ, हंटर किसकी हेल्प से पेड़ के ऊपर चढ़ा था? क्रीपर के ऊपर। क्रीपर आपका ये पेड़ था और नीचे क्रीपर थी जो कि ऊपर जिसको आप बेल कहते हैं, जिसको जब वो बहुत छोटी थी तब ओल्ड वाइज गूज ने कहा था कि इसको उखाड़ दो बाकियों से, नहीं तो ये बड़ी हो जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना कि ये तो बेचारी छोटी सी है, इसके बारे में ऐसा कह रहा है और ऑल। जब वो बड़ी हो गई तो बहुत स्ट्रांग हो गई कि उसके ऊपर चढ़ के कोई आदमी ऊपर जा सकता है, जो कि हंटर ने किया भी बाद में। द गीज वर, गीज सारी क्या थी? देवर फुलिश, वो आते हुए खतरे को पहचान नहीं पाई तो इसलिए वो फुलिश थी, बेवकूफ़ थी। द प्लूरल ऑफ गूज, गूज का प्लूरल होता है गीज, जैसे टूथ का प्लूरल होता है टीथ। कुछ वर्ड होते हैं जिनमें बीच में डबल ओ आता है तो वो डबल ई में चेंज हो जाते हैं आपके प्लूरल होने के बाद। नेक्स्ट इज द वाइस ओल्ड बर्ड वांटेड टू डिस्ट्रॉय, वाइस ओल्ड बर्ड जो थी वो किसको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी? वो डिस्ट्रॉय करना चाहती थी क्रीपर को। अब ये टॉपसी टर्वी लैंड के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके स्कूल में टॉपसी टर्वी लैंड चैप्टर नहीं आ रहा है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी जहाँ पर आ रहा है वो एक बार देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। एक्चुअली ये एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उसी के लिए मैंने डाले हैं, आप देख लो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड? टॉपसी टर्वी का मतलब क्या है? टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा जिसे आप कहते हैं, जहाँ पर सभी चीज़ें उल्टी होती है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? आपकी जो पोएम है टॉपसी टर्वी लैंड की पोएट कौन है? उसके पोएट है H.E. विल्किंसन।
वेयर डू बसेस रन इन टॉप्सी टर्वी लैंड, टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस कहाँ पर रन करती है? तो सब कुछ उल्टा है, आपके यहाँ पे बस स्ट्रीट के ऊपर रन करती है, वहाँ पे वाटर के ऊपर करती है, पानी के ऊपर। आपके यहाँ पे जो बोट्स हैं वो वाटर के ऊपर रन करती है, टॉप्सी टर्वी लैंड में प्लेजर बोट्स स्ट्रीट के ऊपर चलती है। और सी जो है आपका समुद्र, उसमें सैंड भरी हुई है। ये कुछ चीज़ें आप देख लेना, वो रेत का भरा हुआ है, पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर चलता है, स्ट्रीट्स पानी से भरी हुई है। नेक्स्ट इज व्हेन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड, टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? आप दिन में जाते हैं तो वो रात को जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ उल्टा है। इतना उल्टा है कि जो चीज़ आप खरीदते हैं उसके पैसे नहीं देते, जो आपने नहीं खरीदी आपको पैसे देने पड़ते हैं उसके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड राइम विद द वर्ड प्लेजर, तो देखिए ये यू आर ई से एंड हो रहा है, नीचे सारे वर्ड यू आर ई से एंड हो रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखिए कितनी अलग है। ये बोला जाता है एश्योर, मेजर, प्रेशर, श्योर, योर और अश्योर, और मेजर, मेजर एक तरीके से। तो प्लेजर का जो राइमिंग होगा दैट विल बी मेजर। नेक्स्ट इज वेयर डू द पीपल वेयर देयर हैट्स इन आर लैंड, हमारी लैंड में लोग हैट कहाँ पर पहनते हैं? ऑन देयर हेड, सॉरी नॉट हैंड, हेड, सर के ऊपर। और टॉप्सी टर्वी लैंड में कहाँ पहनते हैं? फीट के ऊपर। टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग चलते कैसे हैं? सर के बल चलते हैं, ऑन देयर हेड, सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं उनके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स थैंकफुल, थैंकफुल का क्या मतलब है? थैंकफुल मतलब होता है ग्रैटिट्यूड दिखाना किसी को। वेयर डू बोट्स ट्रैवल इन आर लैंड, हमारी लैंड में बोट्स कहाँ ट्रैवल करती है? हमारे यहाँ पर बोट्स ट्रैवल करती है वाटर पे, लेकिन वहाँ पर करती है स्ट्रीट के ऊपर, टॉप्सी टर्वी लैंड में। ओके, एंड एक क्वेश्चन अगर आपके स्कूल में इस बार राइटिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, राइट 5 डिफरेंस बिटवीन योर लैंड एंड टॉप्सी टर्वी लैंड, क्योंकि मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, जनरली क्रिएटिव राइटिंग में पूछा जाता है एग्जाम में। सो दैट्स ऑल, ये आपका हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर उसी में ही कवर किए गए हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।